वहीं भारतीय जनता पार्टी का फोकस अब दक्षिण भारत के राज्यों पर है। कांग्रेस पार्टी जो उत्तर भारत में कमजोर होने के बाद दक्षिण भारत में अपनी ताकत बचाए हुए है, क्या बीजेपी उसमें सेंधमारी करने की मजबूत कोशिश कर रही है? 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार केरल में एक सीट पर मिली जीत को बीजेपी दक्षिण भारत में मजबूत संकेत की तरह देख रही है। अब बीजेपी के लिए केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु प्राइम फोकस है, जो जमीन पर अब दिखाई भी दे रहा है। पिछले 10 दिनों के भीतर गृह मंत्री अमित शाह 2 बार तमिलनाडु का दौरा कर चुके हैं। हालांकि ये दौरा राजनीतिक नहीं था, लेकिन राजनीति की बात हुई और राजनीतिक हलचल भी पैदा हुई। एक भाषाई युद्ध छिड़ गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन ने हिंदी भाषा थोपने का आरोप लगाया, तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तमिलनाडु में स्थानीय भाषा में परीक्षाएं होनी चाहिए। तमिलनाडु में भी तमिल भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग का एजुकेशन शुरू किया जाए, शीघ्र की। इससे पहले शिवरात्रि के मौके पर कोयम्बटूर पहुंचे शाह ने दावा किया था कि 2026 में तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनेगी। सीएम एमके स्टैलिन ने आरोप लगाया कि नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र तमिलनाडु में हिंदी भाषा को थोपना चाहती है। तमिलनाडु के सुर में कर्नाटक ने भी सुर मिला लिया, केंद्र पर हिंदी थोपने का आरोप लगा दिया। पिछले एक हफ्ते में अमित शाह साहब केंद्रीय गृह मंत्री 2 बार तमिलनाडु को दौरा कर चुका है, लेकिन मुझे लगता है अमित शाह का कहना यह है स्टालिन एलकेजी पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर चुका है केंद्रीय सरकार, लेकिन हिंदी को बार बार उठा करके हिंदी मुद्रा का तमिल को खिलाफ करके नरेंद्र मोदी का बीजेपी का पलटवार करने के लिए वो मुद्दा है। बट परिस्थिति ये है, सच्चाई ये है, बीजेपी तमिलनाडु में जड़ पकड़ लिया है। तमिलनाडु में ऑर्गेनाइजेशन अच्छा हो गया है, नरेंद्र मोदी को वाह है, प्लस लाभार्थी लोग नरेंद्र मोदी को तारीफ करते हैं। इसीलिए डर के मार के स्टालिन जानबूझ करके हिंदी को इश्यू, डिलिमिटेशन का इश्यू बढ़ाया है। दक्षिण भारत की बात करें तो बीजेपी के एजेंडे में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु मुख्य रूप से है। भले ही वहाँ पे सरकार बनाने की स्थिति न हो, बहुत ज़्यादा सीटें न मिले, लेकिन बीजेपी की विचारधारा और अपनी मौजूदगी दर्ज कराना पहली प्राथमिकता है। बात तमिलनाडु की बात करें तो जिस तरीके से तमिलनाडु में 10 दिन के अंदर गृहमंत्री का दौरा हुआ है और भाषा पे जिस तरीके का वार पलटवार हुआ है, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत दमखम के साथ अपनी उपस्थिति दक्षिण भारत राज्यों में दर्ज कराना चाहती है और शायद इसीलिए पूरा विपक्ष जो है इस पर जमकर बीजेपी के खिलाफ राजनीति भी कर रहा है। बीजेपी के लिए दक्षिण भारत में हिंदी भाषा का विरोध उत्तर भारत में फायदे का सौदा है और विपक्ष को लगता है कि हिंदी का विरोध करके दक्षिण में बीजेपी को रोका जा सकता है। प्रशांत देव, दिल्ली, न्यूज़ 24।